सावरकर माने त्याग। स्वराज्य मांगने से नहीं मिलता, बल्कि साधिकार छीनना पड़ता है। आजादी का परचम ये कभी नहीं झुकने देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मन में कभी हीन भावना उपजे तो बस यही सोचना कि उस राजा के मुकुट में जो कोहिनूर जड़ा है वो तुम्हारा अपना है। पढ़ो ज्ञान के लिए और जियो देश के स्वाभिमान के लिए। जी, जानवर भी अपना पेट पाल लेते हैं, कभी दूसरों के लिए जियो। यमुना भाई, महारानी लक्ष्मीबाई से प्रेरणा लो, अबला नहीं वीरांगना बनो। इंडिया हाउस उस समय राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था, जिसे श्यामजी किशन वर्मा चला रहे थे। मेरा अध्ययन कार्य पूरा हो चुका है। बैरिस्टर की डिग्री मुझे मिलने से रही, क्योंकि मैं यहाँ के सम्राट के प्रति निष्ठा की शपथ लेने से रहा। मेरी निष्ठा गीता में और मेरे ईश्वर में है। पारकर पिस्तौल को हाथ में लेकर सावधान हो गए। मेरे क्रांतिकारी मित्र मुझे भगाने के लिए कहीं यहाँ ना आ धमके। विनायक दामोदर का केस इंटरनेशनल कोर्ट में अंडर ट्रायल है। काश विनायक दामोदर सावरकर मेरा बेटा होता, मैं धन्य हो जाता। एक आजीवन कारावास की सजा भोगते हुए अगर मेरा अंत हो जाता है, तो दूसरी सजा भुगतने के लिए मुझे पुनः इस पावन भारत भूमि पर जन्म लेना होगा। ये मेरा सौभाग्य होगा। वंदे मातरम। मुझे अपना कर्तव्य करने दो, तुम अपना कर्तव्य मत भूलना। आपको क्या लगता है कि भारत में 50 वर्षों तक अंग्रेजों का राज रहेगा? पहले कील से पत्थर की दीवार पर लिखता, फिर कोलू चलाते समय उसको याद करता। कल तुम्हारा शुद्धिकरण करूंगा। अब हिंदू राम राम ही कहेंगे। भाई भरत मातृभूमि लाया, सागरा प्राण तळमळला। अछूतों का प्रवेश नहीं होगा हमारे मंदिरों में, मगर मंदिर तो भगवान का होता है। मैं तो राजनीति से दूर ही रहता हूँ। राजनीति मेरे पास आ जाती है तो मैं क्या करूँ? पर हिंदुस्तान की पहचान हिंदुओं से है। यहाँ सब अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। हरिजनों के लिए क्या विचार है? हरिजन नहीं, अछूतों के लिए। हरिजन तो हम सब हैं। अछूत शब्द समाज के लिए कलंक है। मैं इसको मिटाना चाहता हूँ। कल कोई आक्रमणकारी तोप, गोले और सैन्य बल के साथ हमारी सीमा में प्रवेश करेगा, तो क्या हम अहिंसावादी उसका सामना चरखे से करेंगे? एक बात मैं बेझिझक कह सकता हूँ कि अंग्रेजों ने सुभाष बाबू के भय से भी भारत छोड़ा। कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, अचानक पता चलता है कि पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। गोडसे ने सिर्फ गांधी जी की शारीरिक हत्या नहीं की, बल्कि मेरी राजनीतिक और सामाजिक हत्या की है। मेरे संघर्ष की हत्या की है, मेरे सम्मान की हत्या की है। मत दीजिए मुझे कोई श्रेय, कम से कम अपमानित तो मत कीजिए। डॉक्टर मुखर्जी कश्मीर जाना चाहते थे, उनको स्वीकृति नहीं दी गई, वो फिर भी गए और उनका अंत हो गया। यरवदा जेल से मुक्ति के समय अन्य राजबंदियों की तरह मुझसे भी एक अनुबंध पत्र हस्ताक्षर करवाया गया था। मैंने उसकी भाषा पर आपत्ति जताई तो पर्यवेक्षक ने कहा, क्यों बना बनाया काम बिगाड़ रहे हैं? ऊपर से आपको मुक्त करने का निर्देश है, साइन कीजिए और यहाँ से जाइए। मेरे शुभ चिंतक उसी को मेरा माफीनामा कहते हैं।